ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब रशिया के लेनिनग्राड की घेराबंदी की गई थी। तब उस समय एक खौफनाक घटना घटी थी। आज लेनिनग्राड शहर को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। मेरे दादाजी रशिया से थे। उनका जन्म रशिया के लेनिनग्राड शहर में हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के समय वो उस जगह रहते थे। जब हम बच्चे थे तब वो हमें अपने बचपन के बारे में कई कहानियां बताते थे। उनकी एक ऐसी कहानी थी जिसने मुझे सच में डरा दिया था। उन्होंने ये कहानी केवल एक बार बताई और फिर इसके बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कसम खाकर कहा था कि ये कहानी बिल्कुल सच है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय सितंबर 1941 में जर्मन सेना ने लेनिनग्राड शहर को घेर लिया था और सभी सड़कों को बंद कर दिया था। कोई भी अंदर या बाहर नहीं निकल सकता था। वे इसे लेनिनग्राड की घेराबंदी कहते थे। ये इतिहास की सबसे लंबे समय तक रहने वाली और सबसे विनाशकारी घेराबंदी में से एक थी। हिटलर ने शहर को सीज करने का निश्चय कर लिया था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इससे कितनी इमारतें नष्ट हो जाएंगी और कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। दरअसल उसकी योजना सभी सप्लाईज को काटकर पूरी आबादी को मौत के घाट उतारने की थी। इसके एक साल बाद लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों मारे जा चुके थे और सड़कें सड़ी हुई लाशों से भर चुकी थीं। लेनिनग्राड की घेराबंदी के समय मेरे दादाजी सिर्फ 6 साल के थे। वो अपनी माँ और अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ शहर के मध्य में पास ही के एक अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो ये सब इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा तब हर गुजरते दिन के साथ जीना मुश्किल होने लगा। बड़ी मुश्किल से खाने के लिए कुछ मिलता था। कुछ दिन तो वो ब्रेड की सूखी पपड़ी खाने के जुगाड़ में सफल हो गए, पर बाकी दिन उन्हें भूखा रहना पड़ा। शहर में हालात बद से बदतर हो गए। लोगों ने पालतू और आवारा जानवरों को खाना शुरू कर दिया। वे लोग आवारा कुत्तों, बिल्लियों, चूहों और बाकी के जानवरों को पकड़कर खाने लगे। जब जानवर नहीं बचे तो फिर लोगों ने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया। हालात बहुत ही खराब थे। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर जहां मेरे दादाजी रह रहे थे, वहां 4 अपार्टमेंट्स थे। इन सभी अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे थे। मेरे दादाजी और उनका परिवार पहले अपार्टमेंट में रहते थे। दूसरे में एक महिला और उसके 2 बच्चे रहते थे। तीसरे में एक शख्स और उसकी पत्नी रहती थीं। 2 मिडिल एज की बहनें जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, वे चौथे नंबर के अपार्टमेंट में साथ रह रही थीं। एक रात मेरे दादाजी बिस्तर पर लेटे थे। उस समय वो जाग रहे थे। भूख के कारण उनको नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उन्होंने एक भयानक चीख सुनी और उन्होंने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। इन सब से उनका पूरा परिवार जाग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाजें ऊपर के अपार्टमेंट्स में से किसी एक अपार्टमेंट में से आ रही हैं। उनकी माँ यानी कि मेरी परदादी जी, उनका नाम जिनायदा था और वो बहुत ही बहादुर औरत थीं। उन्होंने ऊपर जाकर देखने का निश्चय किया कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने उनको सख्त हिदायत दी कि वे दरवाज़ा बंद कर लें और उसे किसी के लिए ना खोलें जब तक कि मैं नहीं आ जाती। वो उन्हें छोड़कर ऊपर देखने चली गईं और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। गलियारे में खड़े होकर उनकी माँ ने देखा कि दूसरी मंजिल के अपार्टमेंट का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें वो महिला और उसके 2 बच्चे रहते थे। जिनायदा दरवाजे के पास धीरे से चली गईं और सावधानी से अंदर की ओर झांकने लगीं, पर वहां जो उन्होंने देखा वो उन्हें जिंदगी भर डराने के लिए काफी था। डर के मारे वो अपने अपार्टमेंट में वापस भागकर आ गईं और अपने बच्चों से विनती करने लगीं कि वे जल्दी से दरवाजा खोल दें। जब मेरे दादाजी और उनकी बहनों ने दरवाजा खोला तो उनकी माँ तेजी से अंदर आईं और उन्होंने झट से दरवाजा बंद कर दिया। वो तेजी से सांसें ले रही थीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने उनसे कहा कि जल्दी से इस दरवाजे के सामने किसी मजबूत चीज को रखने में मेरी मदद करो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या देखा था। फर्श पर खून ही खून था और उस पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। वहां पर खून की एक गंदी बदबू थी और उस अपार्टमेंट के एक अंधेरे कोने से मैंने एक अजीब सी चबाने की आवाज सुनी। ये सुनते ही उनकी बड़ी बहन काफी परेशान हो गई। मेरे दादाजी इतना डर गए कि वो अपने कमरे के बेड के नीचे जाकर छिप गए। अगले दिन जब उनकी माँ बाहर कॉरिडोर में देखने गईं तो उन्होंने देखा कि उस अपार्टमेंट का दरवाजा काफी मजबूती से बंद था। सब तरफ एक मौत के जैसी खामोशी थी। कई हफ्तों के बाद शहर की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। रशियन आर्मी ने एक छोटा सा रास्ता बना दिया जिससे सप्लाई को पहुंचाया जा सके, ताकि थोड़ा बहुत खाना उस रास्ते से लोगों तक पहुंच सके। मेरे दादाजी के परिवार में से कोई भी भूख से नहीं मरा, लेकिन वे सब लोग काफी कमजोर हो गए थे। एक सुबह उनकी मां ने जितने पैसे थे सब इकट्ठे कर लिए और वे खाने की तलाश में बाहर निकल गईं। जब वो वापस आईं तो उन्होंने देखा कि तीसरे अपार्टमेंट का दरवाजा लगभग टूटा हुआ था।
इस अपार्टमेंट में एक आदमी और उसकी पत्नी रहती थीं। वहां जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा लगाते हुए जिनाइदा ने दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। कम रोशनी में उसने देखा कि फर्श पर 2 सड़ी गली लाशें पड़ी थीं, जिनके शरीर का अधिकांश मांस उनकी हड्डियों से किसी ने निचोड़ लिया था। ये देखकर उनका मन उल्टी करने को हुआ, पर वो अपने अपार्टमेंट में लौट आईं। अपने बच्चों को इस भयानक खबर के बारे में बताने के बाद उन्होंने एक बार फिर दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया। हालांकि वे लंबे समय तक इस तरह नहीं रह सकते थे। जल्द ही उनकी बची खुची फूड सप्लाईज भी खत्म हो गई थीं। या तो उन्हें खाने का जुगाड़ करना होगा या फिर उन्हें भूख से मरना होगा। जिनाइदा ने ताकत जुटाई और वे अपार्टमेंट छोड़ने के लिए उठ गईं। वे कॉरिडोर में थोड़ा ही चली थी, तभी उन्होंने देखा कि जो चौथा अपार्टमेंट था उसका दरवाजा खुलता है। उसमें 2 अधेड़ उम्र की बहनें रह रही थीं और तभी उनमें से एक बहन बाहर आती है। वो औरत असामान्य रूप से काफी स्वस्थ लग रही थी। शहर के सभी लोग भूख के कारण बहुत पतले और कमजोर थे, लेकिन ये औरत स्वस्थ और यहां तक कि थोड़ी मोटी भी लग रही थी। वो मुस्कुराई और उसने कहा हेलो। इसके बाद वो जिनाइदा की ओर आने लगी। उसका व्यवहार उसे थोड़ा संदेहजनक लगा और उसने धीरे धीरे पीछे की ओर जाना शुरू कर दिया। उसके कंधे की ओर देखते हुए उसे दूसरी बहन भी दिखाई दी, जो काफी क्रीपी तरीके से उसकी ओर देख रही थी। जिनाइदा ने देखा कि दूसरी औरत के हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी भी है। ये देखकर जिनाइदा जोर से चिल्लाई। वो कॉरिडोर में फंस गई थी और वो वहां से कहीं भाग भी नहीं सकती थी। दोनों बहनों ने उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उन्हें अपना अंत नजर आ रहा था। मेरे दादाजी की बड़ी बहन ने यह सब देखा। उसी समय रशियन आर्मी का एक ग्रुप वहां से गुजर रहा था। सभी बच्चों ने खिड़की खोलकर उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा कि हमें मदद चाहिए। वे सैनिक ये सुनकर जल्द ही अंदर आ गए। जब वे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 मोटी औरतें एक दुबली पतली औरत को एक कमरे में ले जा रही हैं। सैनिकों ने अपनी राइफल्स को उन पर निशाना लगाते हुए उनसे अपने हाथ ऊपर करने को कहा। उन दोनों बहनों में से एक बहन ने कुल्हाड़ी का निशाना उन सैनिकों की तरफ किया और वो उन्हें मारने के लिए आने लगी कि तभी एक सैनिक ने उसके सिर के बीचों बीच गोली मार दी। वो वहीं मरकर गिर गई। सैनिकों ने दोनों औरतों को फर्श पर लेटने का ऑर्डर दिया और उनसे पूछताछ करने लगे। जिनाइदा फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने बताया कि दोनों बहनें नरभक्षी बन गई हैं। उन्होंने 2 अपार्टमेंट्स के लोगों को मारकर खा लिया है और वो हमें भी मारकर खाना चाहती हैं। जब सैनिकों ने उन 2 अपार्टमेंट्स की जांच की तो उन्हें वहां पर आधी खाई गई लाशें मिली। इससे उन्हें जिनाइदा की बातों पर विश्वास हो गया। इस तरह सैनिकों ने मेरी परदादी और उनके परिवार की जान बचाई थी। उन सैनिकों ने दूसरी बहन को जमीन पर घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर गोली मार दी। उस समय इंसानी मांस खाने की सजा मौत होती थी। 1 साल बाद रूस के सैनिक जर्मन्स को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए और लेनिनग्राड की घेराबंदी खत्म हो गई। इस लड़ाई के चक्कर में लगभग 1.5 मिलियन से अधिक लोग मारे गए और लगभग इतने ही संख्या में लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा। किसी तरह से मेरे दादाजी और उनके परिवार ने खुद को बचा लिया। तो ये थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक सच्ची कहानी। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।